कक्षा 1 हिंदी सेशन 3। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका पाठ 5 के तीसरे सेशन में। आज के सेशन में हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। आइए बच्चों, पाठ के आधार पर जानते हैं कुछ शब्द यानी न्यू वर्ड्स। हमारा पहला शब्द है बाजार यानी मार्केट। हमारा दूसरा शब्द तालाब यानी पॉन्ड। हमारा तीसरा शब्द अस्तबल यानी स्टेबल। हमारा चौथा शब्द घोंसला यानी नेस्ट। आइए बच्चों, अब करते हैं थोड़ी सी बातें। आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? बच्चों, मुझे तो इस कहानी में सबसे अच्छा टीनू लगा, क्योंकि वह होशियार भी था और दयालु भी था। उसने पीकू को अपना घोंसला ढूंढने में बहुत मदद की थी, है ना? पीकू घोंसला देखकर खुशी से फुदकने लगा। आप खुश होने पर क्या क्या करते हो? मैं बताऊं? आप में से कुछ लोग खुशी से ताली बजाते होंगे या फिर खुशी से नाचने लगते होंगे, है ना? आप स्कूल से घर जाते समय किस किस प्रकार के घर देखते हैं? बच्चों, मैं जानती हूँ अभी कोविड-19 से सुरक्षा की वजह से हमारी स्कूल बंद है, इसलिए आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पर बच्चों, अगर आप अपने घर की बालकनी या छत पर जाकर देखें तो आपको अलग अलग प्रकार के घर दिखेंगे। ज्यादातर शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं। कई लोग छोटे घरों में रहते हैं तो कुछ लोग बंगलों में भी रहते हैं। पहले के जमाने में लोग कच्चे घरों में रहते थे, जिन्हें कच्चा हाउस कहा जाता था या झोंपड़ी कहा जाता था। अब सब लोग पक्के मकानों में रहते हैं। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर बनाते हैं। बच्चों, मैंने इन घरों का जिक्र हमारे सेशन 1 में भी किया था, है ना? पढ़ते लिखते, खाली स्थान भरकर कहानी पूरी करें। चिड़िया का बच्चा इसलिए खुश था क्योंकि उसने खाना खा लिया था, पानी पी लिया था और उसे अपना घोंसला भी मिल गया था। मुझे भूख लगी है। यह वाक्य किसने कहा? पीकू ने। पीकू कौन था? पीकू चिड़िया का बच्चा था। कहानी का और कोई शीर्षक बताइए। बच्चों, मेरे हिसाब से इस कहानी का शीर्षक हो सकता है होशियार टीनू या फिर दयालु टीनू। आप भी अपने हिसाब से इस कहानी को मनचाहा शीर्षक दे सकते हैं। ऐसे कौन से काम है जो आप अपने घर में कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं? बच्चों, मैंने सेशन 1 में आपको समझाया था कि छोटे होने के बावजूद भी ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई करने के बाद अपनी किताबों को सही जगह पर रखना, खाना खाने के बाद खुद अपनी प्लेट उठा के धोने के लिए रखना, खेलने के बाद अपने खिलौनों को सही जगह पर रखना, है ना? और ऐसे काम जो आप नहीं कर सकते हैं, जैसे चाकू से सब्जियां काटना या फिर गैस ऑन करके खाना गरम करना। इन कामों के लिए आपको हमेशा अपनी मम्मी की या किसी बड़े की जरूरत पड़ती है ना बच्चों? मात्रा की यात्रा। टीनू और पीकू में ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। निर्देश के अनुसार
उत्तर दीजिए। एक सब्जी का नाम जिसमें ऊ की मात्रा हो। म, ऊ की मात्रा मू, ल बड़ी ई की मात्रा मूली। एक फल का नाम जिसमें ऊ की मात्रा हो। आ, ड बड़े ऊ की मात्रा आड़ू यानी पीच। एक जानवर का नाम जिसमें ऊ की मात्रा हो। भ, आ की मात्रा भा, ल बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू यानी बैर। अपने किसी दोस्त का नाम जिसमें ऊ की मात्रा हो। र बड़े ऊ की मात्रा रू, प आ की मात्रा पा, रूपा। बच्चों, आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हो जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती हो। शब्दों का पिटारा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। इनमें से जो आपके घर से संबंधित है उन पर गोला बनाइए। हमारा पहला शब्द है आंगन। बच्चों, आंगन यानी लॉबी, घर के बाहर की जगह। अगर आपके घर में आंगन है तो इस पर गोला बनाइए। उसके बाद है जीना। बच्चों, ये घर से संबंधित नहीं है तो आप इस पर गोला नहीं बनाएंगे। उसके बाद है सड़क। सड़क यानी रोड। घर में कभी सड़क होती है? सड़क हमेशा घर के बाहर होती है, इसलिए आप इस पर भी गोला नहीं बनाएंगे। इसके बाद है रसोई। रसोई यानी किचन। इस पर आप गोला बनाएंगे। उसके बाद का शब्द है स्नान घर। स्नान घर यानी बाथरूम। हम सबके घर में बाथरूम होता है ना, जहाँ पर हम नहाने के लिए जाते हैं। इसलिए स्नान घर पर हम गोला बनाएंगे। हमारा आखिरी शब्द है कमरा। कमरा यानी रूम। हम सबके घरों में अलग अलग रूम होते हैं, जैसे बैठक का कमरा यानी ड्राइंग रूम, सोने का कमरा यानी बेडरूम और खाने का कमरा यानी डाइनिंग रूम। तो हम इस शब्द पर गोला बनाएंगे। भाषा से बोलकर देखें और सही शब्द पर गोला बनाइए। तो पहला शब्द है पहाड़। पहाड़, पहाड़। तो बोलो बच्चों, इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? बिल्कुल ठीक, पहला वाला पहाड़। तो चलिए इस पर गोला बनाइए। हमारा दूसरा शब्द है आकाश। फिर अकाश, उसके बाद आकाश। तो बताइए बच्चों, इन तीनों में से आपको सही शब्द कौन सा लगा? पहला वाला, बिल्कुल ठीक, आकाश। तो चलिए इस पर गोला बनाइए। उसके बाद है गरमी। फिर गरमी और गारमी। तो बताइए बच्चों, इन तीनों में से आपको कौन सा सही लगा? बिल्कुल ठीक, पहला वाला गरमी। तो चलिए इस पर गोला बनाइए। अब हमारा आखिरी शब्द सूरज। सरज, सराज। तो बताइए बच्चों, इन तीनों में से कौन सा सही शब्द है? बिल्कुल ठीक, पहले वाला शब्द सूरज। तो चलिए पहले शब्द पर गोला लगाइए। मजे मजे में नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। उन्हें उनके रहने की जगह के अनुसार तालिका में लिखिए। शेर, मछली, मगरमच्छ, ऊंट, चीता, बकरी।
समुद्र में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले पालतू जानवर। पहला जानवर है शेर। तो बच्चों बताइए, शेर कहाँ पर रहता है? बिल्कुल ठीक, शेर जंगल में रहने वाला जानवर है। तो आप कहाँ पर लिखेंगे? जंगल में रहने वाले के नीचे। मछली। तो बताइए बच्चों, मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। तो हम मछली कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, समुद्र में रहने वाले के नीचे लिखेंगे। मगरमच्छ। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। बच्चों, मगरमच्छ भी पानी में रहता है। तो अब बताइए, हम कहाँ लिखेंगे मगरमच्छ? बिल्कुल ठीक, समुद्र में रहने वाले के नीचे लिखेंगे। ऊंट। बच्चों, ऊंट कहाँ पर रहता है? ठीक, ऊंट रेगिस्तान यानी डेजर्ट में रहता है। लेकिन बच्चों, ऊंट एक पालतू जानवर भी है। तो हम ऊंट को दोनों जगह पर लिखेंगे, यानी ऊंट रेगिस्तान में रहने वाले के नीचे भी आएगा और पालतू जानवर के नीचे भी आएगा। चीता। चीता एक जंगली जानवर है। तो बच्चों बताइए, हम चीता कहाँ पर लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, जंगल में रहने वाले के नीचे। बकरी। बच्चों, बकरी एक पालतू जानवर है। तो बताइए, बकरी हम कहाँ पर लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, पालतू जानवर के नीचे। मस्ती की पाठशाला। खाना खाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? चर्चा करें। बच्चों, खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। खाते समय बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और खाना हमेशा अच्छे से चबा के खाना चाहिए। हमारा पाठ 5 आज यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ यह सीख आप याद रखोगे और इसका अपने जीवन में पालन भी करोगे। मात्रा की यात्रा में हमने सीखा बड़े ऊ की मात्रा के बारे में और अध्ययन किया उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में। आशा करती हूँ आप बड़ी ऊ की मात्रा और उनसे बनने वाले शब्दों को भी अच्छे से रिवाइज करोगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।